हेलो दोस्तों, आज है 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो आप देखिए दोस्तों, आज श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और आज के दिन को हम हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। साथ ही आपको बताएं, आज पुष्य नक्षत्र और व्यतिपाता योग का भी विशेष सहयोग बन रहा है। आज के दिन होता क्या है कि धरती पर चारों ओर हरियाली होती है। आज के दिन स्नान और दान किया जाता है ताकि पाप से मुक्ति मिले और पुण्य की प्राप्ति हो। आज के दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और दान वगैरह किए जाते हैं और इससे पितर प्रसन्न होते हैं। शाम के समय पितरों के लिए अमावस्या के दिन दीपक भी जलाया जाता है ताकि पितृलोक लौटते समय उनका मार्ग अंधकार में ना रहे। आज श्रावण अमावस्या पर स्नान और दान के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त अच्छा है। वैसे तो आप दिन भर में कभी भी दान पुण्य कर सकते हैं। व्यतिपात योग सुबह से लेकर दोपहर 3:26 तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह 7:59 तक है। और सबसे खास बात दोस्तों ये है ना कि आज 12 अगस्त को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है और इस सूर्य ग्रहण का जो समय है ना वो भारतीय समय के अनुसार रात के 9:04 पर शुरू होगा और इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय यानी पीक टाइम रात को 11:16 तक रहेगा और इस सूर्य ग्रहण का समापन 13 अगस्त को देर रात 1:27 पर होगा। ये सूर्य ग्रहण कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में लगने जा रहा है। वैसे तो ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसीलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं है। फिर भी गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सावधानी बरतें। सूर्य ग्रहण की अवधि में भगवान सूर्य के मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और वैसे आज चतुर्ग्रह योग में सूर्य ग्रहण लग रहा है, यानी आज सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु चारों ग्रह कर्क राशि में विराजमान रहने वाले हैं और ऐसा दुर्लभ संयोग सालों बाद बना है। चलिए अब खबरों की शुरुआत में बड़ी खबर आप देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक और नया वीडियो पोस्ट किया और देश की जनता से बड़ी अपील की है। आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश की जनता से बड़ी अपील की गई है। पीएम मोदी ने देश के लोगों से हर घर तिरंगा लहराने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। और साथ ही आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भारतीय व्यापार महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। इधर पेट्रोल डीजल महंगा होने को लेकर खबर आ रही हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। कांग्रेस सरकार ने वहां पर ऑर्फन एंड विडो सेस लगाया और रात 12 बजे से नई कीमतें लागू भी हो गई हैं, अधिसूचना भी जारी हो गई है। यानी हिमाचल प्रदेश में तेल पर अनाथ और विधवा सेस लगाया गया और ऐसे में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। बड़ी खबर आ रही है, गुटखा प्लास्टिक पैकेट में नहीं मिलेगा। फसाई ने प्लास्टिक एल्यूमिनियम फॉइल पैकेजिंग बैन कर दी है। होता ना कि गुटखे को जब हम खोलते हैं तो अंदर से जो एल्यूमिनियम फॉइल पैकेजिंग निकलता है, यानी जो हमें एल्यूमिनियम की तरह या फिर चमकदार जो अंदर से थैली निकलती है, उस पर सरकार ने बैन लगा दिया है। पान मसाला की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है और नए नियमों के तहत कंपनियां अब सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक मुक्त पेपर, टीन या ग्लास कंटेनर में ही पान मसाला पैक करके बेच पाएगी। 10 अगस्त से ही सरकार ने नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। तो प्लास्टिक और पॉलीथीन पूरी तरह से अब बैन रहेगा, यानी गुटखे की पैकिंग में अब पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलिस्टर या किसी भी तरह के सिंथेटिक पॉलीमर और लेमिनेशन का इस्तेमाल नहीं होगा। अंदरूनी लेयर भी प्लास्टिक फ्री रहेगी, तो या तो आपको सिंपल कागज की पुड़िया के अंदर ये मिलेगा। और इधर आप देखिए, फिल्में चले ना चले, पॉपकॉर्न बेचकर पीवीआर आइनॉक्स ने 2000 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। पीवीआर आइनॉक्स की वित्त वर्ष 2026 में पॉपकॉर्न बेचकर 2088 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इधर 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों को मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि ट्रायल में दोनों के 100 करोड़ नोट छपेंगे और ये 30 साल तक चलेंगे। तो सरकार ने 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। यानी ये प्लास्टिक नोट है जो 30 सालों तक खराब नहीं होंगे, लंबे समय तक चलेंगे। फिलहाल 10 रुपए और 20 रुपए से ट्रायल किया जा रहा है, पुराने नोट भी चलते रहेंगे। इधर बंगाल एसआईआर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जानकारियां मांगी। ट्रिब्यूनल के फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस रफ्तार से चले तो फिर अगले इलेक्शन ही आ जाएंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में एसआईआर में हटाए गए नामों से जुड़े मामलों की जानकारियां मांगी है। कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनलों के फैसलों की डिटेल भी देने को कहा है। इधर सोनिया गांधी ने कहा कि मनमोहन सिंह सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक थे। उनकी ईमानदारी का रिकॉर्ड बीजेपी सरकार से अलग, इतिहास उन्हें सम्मान से याद करेगा। बड़ी खबर आ रही है सीरिया से। सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति असद को कड़ी सजा सुनाई गई है। लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया और ऐसे में उनको भी अब ऊपर पहुंचाने की वाली जो लास्ट सजा होती है उसका ऐलान कर दिया गया है। वहाँ देश के पूर्व राष्ट्रपति और उनके छोटे भाई को ये सजा सुनाई गई है। दोनों को गृह युद्ध के दौरान लाखों लोगों की हत्या और अत्याचार के मामलों में दोषी ठहराया गया। इधर झारखंड से बड़ी खबर आप देखिए, सीएम
सोरेन ने ऐलान किया है 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द होगी। इधर रांची में लाठीचार्ज के खिलाफ छात्रों ने मौन जुलूस भी निकाला। वहीं बीजेपी के झारखंड बंद का भी मिला जुला असर देखने को मिला। साथ ही झारखंड में सीएम का छात्रों के नाम संदेश भी। छात्रों की मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री ने इस तरह के अपडेट दिए हैं। और इधर आप देखिए उत्तराखंड से बड़ी खबर है, प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। जल्द ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना की शुरुआत होने वाली है। विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की नई सुविधा आने वाली है। बड़ी खबर देखिए आप, स्वतंत्रता दिवस पर नागपुर में जेएनजी से बातचीत करेंगे मोहन भागवत। 25 अगस्त से ही अमेरिका, कनाडा और यूके का दौरा भी करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि देश में हर 3 में से 1 वकील फर्जी। अकेले इलाहाबाद में 1000 से ज्यादा फेक एडवोकेट। अब बड़े एक्शन की तैयारियां हो रही है। यानी बात यह है ना कि देश में फर्जी वकीलों के खिलाफ एक बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मंगलवार को एक याचिका पर जवाब मांगा। इसमें कहा गया कि फर्जी वकीलों के खिलाफ एक्शन का जिम्मा केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई को दिया जाए। वहीं सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इसे गंभीर मुद्दा बताया। याचिका में कहा गया कि वकालत एक महत्वपूर्ण पैसा और यहाँ अगर फर्जी लोग रहते हैं तो इसे न्यायिक संस्था की प्रतिष्ठा का हनन होगा। और इधर याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रमुख मनन मिश्रा के एक बयान का भी हवाला दिया गया। इसमें उन्होंने कहा था कि बार में 30 से 40% वकील फर्जी हैं, यानी हर 3 में से 1 वकील देश में फर्जी हैं और इनके खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत है। इधर आपको दिखाएं, अगस्त 2023 में कानून मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि भारत में इस वक्त 20 लाख रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं। इधर बड़ी खबर देखिए, छात्र और नौजवान न समझे खुद को अकेला। मायावती ने कहा जेएनजेड के साथ बसपा खड़ी है। मायावती ने कहा कि बीएसपी छात्र नौजवानों और जेएनजेड के साथ खड़ी है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वालों ने देश के सरकारी बैंकों को 2.85 लाख करोड़ रुपए की भारी चपत लगाई है। सरकार ने 7000 लोगों पर शिकंजा कसा। जून 2026 तक 16000 से ज्यादा ऐसे लोग डिफॉल्टर पाए गए हैं जिन पर 25 लाख से अधिक का लोन बकाया है। तो यहाँ आंकड़े आप देख सकते हैं। और इधर आप देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर जली हुई नकदी मिलने के मामले में जांच रिपोर्ट आज यानी 12 अगस्त को लोकसभा में रखी जाएगी। बड़ी खबर आप देखिए, पीएम मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी हुई। कितने रुपए प्राप्त हुए, आंकड़ा सामने आया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में बताया कि 2025 में इन उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी से सरकार को 1 करोड़ 89 लाख रुपए प्राप्त हुए। आईपीएल क्रिकेटर अभिषेक पोरेल रेप के आरोप में गिरफ्तार। मेडिकल छात्रा की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली कैपिटल से वो खेलते हैं। ये गिरफ्तारी मंगलवार को कोलकाता में हुई। ये मामला एक मेडिकल छात्रा की शिकायत पर दर्ज हुआ था। इधर ऑस्कर 2027 के लिए फिल्में भेजने की प्रोसेस भी शुरू हो गई है। भारत की ऑफिशियल एंट्री की घोषणा 9 सितंबर को होगी। इधर बड़ी खबर आप देखिए, हुती विद्रोहियों का सऊदी जहाज पर मिसाइल हमला हुआ है। 2 पाकिस्तानी समेत 3 की जानें चली गई। रेड सी में अब तक 8 जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। यमन के हुती विद्रोहियों ने मंगलवार को सऊदी से जुड़े जहाज पर एक मिसाइल हमला किया। और इधर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया कंपनी को 2200 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। 3 महीने में सिर्फ 16 करोड़ की कमाई और 6 महीने में 6000 करोड़ का नुकसान। दिल्ली में एक साइबर ठगी का खुलासा किया गया है। 9 आरोपियों को पकड़ा गया है। कतर और दुबई तक इनका नेटवर्क फैला हुआ था। 16 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी भी सामने आई है। तो दिल्ली पुलिस ने देश भर में साइबर फ्रॉड से जुड़े 9 लोगों को अरेस्ट किया। इन पर निवेश के नाम पर लोगों को ठगने के आरोप लगे हुए हैं। इधर महाराष्ट्र में छात्राओं ने रिपोर्टर बनकर बदहाल सड़क दिखाई। छाते को माइक बनाकर बच्चियों ने कहा कि सड़क और गड्ढों का पता नहीं चलता। और इधर जब पता चला तो एमएलए साहब ने सड़क की मरम्मत भी करवा दी। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए, हेली टैक्सी से 100 रुपए में मणिमहेश यात्रा कर सकेंगे। हिमाचल में पहली बार लॉटरी से टिकट मिलेगी। यात्रा इसी महीने से शुरू होने वाली है। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा में होने वाली मणिमहेश यात्रा में श्रद्धालुओं को इस बार महज 100 रुपए में हेली टैक्सी से भगवान भोले के धाम पहुंचने का मौका मिलने वाला है। इधर एफ&ओ ट्रेडिंग में रिटेल निवेशकों का लॉस घटकर 91,685 करोड़ रुपए हुआ। सेबी के सख्त नियमों का असर है। हर निवेशक का औसत नुकसान बढ़कर 1,16,000 रुपए पहुंचा। वित्त मंत्रालय ने 11 अगस्त को संसद में यह महत्वपूर्ण जानकारी दी। ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों की संख्या भी घटी है। और इधर गूगल पिक्सल 11 स्मार्टफोन सीरीज 13 अगस्त को लॉन्च होने वाली है। फोल्ड में 8 इंच फ्लैक्स डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल तक के कैमरे, कई महत्वपूर्ण फीचर्स देखने को मिलेंगे। इधर आप देखिए, चीन हाईटेक देश है और लेकिन हाईटेक चीन में मान्यताओं से करोड़ों के प्रोजेक्ट तय होते हैं। यानी दोस्तों, चीन में सरकारी से लेकर सैन्य अफसरों तक कई ऐसी पुरानी परंपराएं हैं जिनका पालन किया जाता है। बात यह है ना कि चीन में फेंग शुई और कई मान्यताएं सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि कई प्रशासनिक फैसलों और प्रोजेक्ट को भी प्रभावित कर रही है। ऐसी खबरें हैं। दिल्ली के 5 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग बंद हो गई है। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के चलते रेलवे के निर्देश हैं। 12 से 15 अगस्त तक लोडिंग अनलोडिंग पर रोक रहेगी। दिल्ली में आध्यात्मिक विरासत पर्यटन को नई उड़ान। सीएम रेखा गुप्ता ने अक्षरधाम में 4 नए टूरिज्म सर्किट लॉन्च किए हैं। राम रहीम के केस से हटी हाईकोर्ट की जज साध्वी से यौन शोषण मामले में अपील पर सुनवाई चल रही। 2
जस्टिस पहले ही अलग हो चुके हैं। इधर बड़ी खबर आप देखिए, अयोध्या में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पूर्व आईपीएस अफसर राम मंदिर सीओ का इंटरव्यू देने पहुंचे। इधर पूर्व अयोध्या के डीएम भी, आर्मी अफसर भी रेस में है, 3 नाम सेलेक्ट होंगे। बात यह है ना कि राम मंदिर सीओ की नियुक्ति भी चल रही है। 8 आवेदकों का इंटरव्यू भी हुआ। 2 सितंबर को अंतिम फैसला आएगा। बाकी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू अब अगले चरण में होगा। इधर पुणे के चाकण एमआईडीसी में 20 कंपनियों पर ताला लग सकता है। 1000 करोड़ के कारोबार पर असर होगा। 4000 कर्मचारी बेरोजगार हो सकते हैं। पुणे ग्रामीण के चाकण एमआईडीसी में लगातार बढ़ती ट्रैफिक समस्या, खराब सड़कें, बड़े बड़े गड्ढे और बुनियादी सुविधाओं की कमी अब उद्योगों के लिए भी एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है। बात यह है ना कि इन समस्याओं से परेशान करीब 20 लघु उद्योग कंपनियां चाकण से अपना कारोबार दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में टेट पेपर लीक मामले में सोलापुर का एक कोचिंग सेंटर मालिक गिरफ्तार हो गया है। अब तक इस मामले में 16 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। महाराष्ट्र के विरार में नकली नोटों की भी खेप पकड़ी गई है। एक कार से 1 करोड़ रुपए के नकली नोट पाए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और ये स्पष्ट किया कि भाई यदि विधवा भी किसी बच्चे को गोद लेती है ना, तो वो बच्चा मृतक पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाएगा। मतलब दोस्तों, पति की मौत के बाद अगर पत्नी ने बच्चा गोद लिया ना, तो उसकी संपत्ति पर भी पति की संपत्ति का वो उत्तराधिकारी माना जाएगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है। पूरी रकम न देने पर भी सेल डीड वैलिड रहेगी। रकम वसूली के लिए कैश करना होगा। यानी सेल डीड के रजिस्ट्रेशन के समय अगर खरीदार ने पूरी रकम नहीं दी है तो भी सेल डीड वैलिड रहेगी, वह अमान्य नहीं होगी। और इधर साइबर सिक्योरिटी में ओपन एआई ने बड़ा कदम उठाया है। एक नया मॉडल लॉन्च किया गया। फिलहाल चुनिंदा कंपनियों को यह सुविधा मिलेगी। इसके अलावा गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप के जरिए गूगल फोटोज में ऑटोमेटिक फोटो और वीडियो बैकअप बंद हो गया। ये बदलाव सिर्फ डेस्कटॉप बैकअप फीचर पर लागू होगा, जबकि गूगल फोटोज पहले की तरह काम करता रहेगा। इधर बड़ी खबर यूट्यूब न्यू रूल से लेकर आ रही है। कंपनी 1 फरवरी 2027 से ही कमाई के नियमों को काफी सख्त कर रही है। यानी अब जो नए यूट्यूबर आएंगे, नए क्रिएटर आएंगे, उनके चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। अब तक क्या होता था कि 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होता था, लेकिन नई पॉलिसी के तहत इस क्राइटेरिया को सीधा दोगुना कर दिया गया है। यानी अब 8000 वॉच आवर्स का आंकड़ा छूना होगा। शॉर्ट्स वीडियो बनाने वालों के लिए भी लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। पहले 90 दिनों में क्या होता था, 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज लाने पड़ते थे, अब उसे बढ़ाकर 2 करोड़ व्यूज कर दिया गया है। तो मोनेटाइजेशन अब नए साल में इन क्राइटेरिया के आधार पर होगा। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, डाक विभाग के पश्चिम बंगाल सर्कल ने दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत विद्यार्थियों को डाक टिकट संग्रह के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। कक्षा 6 से लेकर 9वीं तक के स्टूडेंट को 6000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। इधर मौसम और मानसून से जुड़ी बड़ी खबरें, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 6 राज्यों में 48 घंटे से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। बिहार में देखिए बिजली गिरने से 9 लोगों की जानें चली गई। हिमाचल प्रदेश में भी 259 सड़कें बंद है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई है। तो बात यह है ना कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। भोपाल में भी 2 दिन से बारिश जारी है। स्टेट लेवल की बड़ी खबरें आप देखिए राजस्थान से। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि वो जेएनजेड से बातचीत करेंगे। बच्चे मुख्यमंत्री से सवाल भी कर पाएंगे। सोच और उम्मीदों को लेकर चर्चा होगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर में जेएनजेड से सीधे ही संवाद करेंगे। 15 अगस्त के कार्यक्रम से जुड़ा अपडेट है। 15 अगस्त के समारोह के बाद कार्यक्रम होगा। इसके अलावा बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान में आगामी नगर निगम चुनावों से पहले 30 साल पुराने नियम में बदलाव से जयपुर में भी बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। यानी 3 बच्चों से अधिक वालों के चुनाव लड़ने की पाबंदी अब हट गई है और ऐसे में अब नगर निगम चुनाव में 400 से ज्यादा नए दावेदार तैयार हो गए। राजस्थान में आप देखिए बड़ी खबर आ रही है, राशि गबन करने वाले, फर्जी दस्तावेजों से लाभ लेने वाले, इस तरह के जो मामले हैं सरकार जांच कराएगी। सरकारी योजनाओं में घपलों की जांच अब एसओजी की स्पेशल सेल करने वाली है। पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एसओजी में बनी स्पेशल सेल की तरह ही अब सरकारी योजनाओं में भी अगर घपले होते हैं, फर्जीवाड़े होते हैं, तो उनकी जांच के लिए एक विशेष दल बनेगा, विशेष सेल बनेगी। और इधर 2676 करोड़ रुपए का एक फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनी का संचालक गिरफ्तार हो गया है। कंपनी ने हर हफ्ते 3 गुना रिटर्न का लालच देकर ये जालसाजी की थी। राजस्थान में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा फरवरी में, आवेदन अगस्त सितंबर 2026 में होंगे। इसके अलावा देखिए आप हरियाणवी अमावस्या पर बुधवार को चित्तौड़गढ़ जिले के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावनाएं हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर भी गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। इसके अलावा सांवलिया जी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अलग अलग दिशाओं से आने वाले गाड़ियों की पार्किंग पहले से ही तय कर दी गई है। इधर मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में श्रावण मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर दान पेटी खोली गई और दान पेटी के पहले राउंड की काउंटिंग में ही 11 करोड़ 1,51,000 रुपए का चढ़ावा सामने आया है। आरपीएससी ने 13 भर्तियों की इंटरव्यू डेट घोषित कर दी है। ये इंटरव्यू 17 अगस्त से शुरू होंगे और 25 अगस्त तक चलेंगे। साथ ही आप देखिए राजस्थान में यूजीसी बिल के विरोध में दिल्ली महापड़ाव 23 अगस्त को होने वाला है। राजस्थान के टोंक से खबर, एसडीएम थप्पड़ कांड में नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। टोंक में SC/ST कोर्ट का फैसला, वकील ने कहा कि अब हाईकोर्ट जाएंगे। जोधपुर में जेडीएस 700 प्लॉट की एक नई आवासीय कॉलोनी लाएगा। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले जयपुर में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। जयपुर में 16 फील्ड ऑफिसरों के तबादले हो गए। बात यह है ना कि राजस्थान में सीएम के OSD योगेश श्रीवास्तव का भी तबादला
निकाय चुनाव से पहले 183 RS के तबादले हो गए। जयपुर में आप देखिए त्रिपोलिया गेट से 15 अगस्त को निकलेगी तीज की सवारी। 175 लोक कलाकार राजस्थानी नृत्यों की प्रस्तुति देंगे। 13 जगहों पर लाइव दर्शन भी होंगे। तो जयपुर में तीज माता की शाही सवारी 15 अगस्त को निकाली जाएगी। त्रिपोलिया गेट से शाम 5:30 बजे माता की भव्य शाही सवारी निकलेगी। जयपुर में मिस फ्यूजन इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय मंच सजने वाला है। द मिस ग्लोब, मिस प्लेनेट इंटरनेशनल और मिस ओशन वर्ल्ड के लिए मॉडल्स चुनी जाएंगी। 17 से 23 अगस्त तक आयोजन होगा। असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए जयपुर से भी मदद पहुंची है। आटे से लेकर स्कूल बैग तक भेजे गए। 60,000 लोगों तक राहत सामग्री पहुंची। राजस्थान के जैसलमेर से खबर, सरकारी हॉस्पिटलों में QR स्कैन से OPD की पर्ची बनेगी। साथ ही आप देखिए खाटू श्याम जी मंदिर में 19 घंटे दर्शन नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। 13 अगस्त की रात 10 बजे पट बंद होंगे, जो 14 अगस्त की शाम करीब 5 बजे शुरू होंगे। विशेष सेवा पूजा होगी। इधर आप देखिए राजस्थान के भीलवाड़ा में एक ज्वेलर्स शॉप की दीवार में सेंध लगाकर चोरी की गई। 2 किलो की चांदी के जेवर केस पार हो गए। लेकिन ये चोरी किस तरह से हुई आप देखिए, दीवार के ही छेद कर दिया गया। दुकान के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर वारदात को अंजाम दिया गया। अब दुकान के सामने कितने भी आप ताले लॉकर वगैरह लगाते हैं, लेकिन जब दीवार के ही छेद करके अंदर घुस जाएंगे तो उसके कैसे लॉक लगेगा। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भी नकली पनीर पर जल्दी बैन लग सकता है। सरकार ऐसे फैसले लेगी, ऐसे अपडेट मिल रहे हैं। होटलों और रेस्टोरेंट में इस तरह के नकली पनीर का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। कम कीमत के चक्कर में ग्राहकों को इससे नुकसान। मध्य प्रदेश में आप देखिए कैबिनेट ने भोपाल विदिशा 4 लेन को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर चल रहा है। घरों में कई जगहों पर सांप घुसने की भी खबरें हैं। भोपाल में 1000 से ज्यादा घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। बारिश के हालात आप देखिए। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है। 9 करोड़ 55 लाख रुपए का इलाज होगा। 8 करोड़ रुपए जुटा चुके हैं। 3.5 साल की मासूम बच्ची अनिका, करोड़ों रुपए के इलाज की चुनौती। बीमारी के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन की कीमत करीब 9 करोड़ 55 लाख रुपए। 8 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। क्राउड फंडिंग जुटाई जा चुकी है। लेकिन अब इस बच्चे के लिए हाई कोर्ट से भी उम्मीद का रास्ता सामने आया। सरकार से मदद का रास्ता तलाशने को कहा गया है। भोपाल की झीलों में देश भर के सेलर्स का महामुकाबला। 12 राज्यों के करीब 100 खिलाड़ी उतरे हैं। 16 अगस्त तक चैंपियनशिप चलेगी। मध्य प्रदेश में हज यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अग्रिम हज राशि जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 17 अगस्त तक जमा कर पाएंगे। 1,52,300 रुपए जमा करने होंगे। मंडियों में ई सिस्टम से पारदर्शिता आई है। ई गवर्नेंस पुरस्कार भी मिला। और तो और आप देखिए उज्जैन की मंडी में 7 करोड़ रोज की सोयाबीन बिकती है। रोज की 7 करोड़ की सोयाबीन। मध्य प्रदेश से खबर है, सौतेला बेटा भी किराएदारी कानून के तहत बेटा ही माना जाएगा और उसकी कारोबारी जरूरत के लिए मां किराएदार से दुकान खाली करा सकती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया। तो बेटे के लिए किराएदार से दुकान खाली करा सकेंगी मां। किराएदारी विवाद में हाई कोर्ट ने कहा कि भाई सौतेला बेटा भी बेटा है। और इधर बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया की एक बड़ी प्रशासनिक चूक अब सरकार सुधारने जा रही है। 30 जून 2026 को रिटायर हुए ऐसे कर्मचारियों के नाम DPC में शामिल थे। उनके मामलों पर विचार भी हुआ, लेकिन अंतिम प्रमोशन आदेश जारी हुआ तो नाम ही गायब थे और कई कर्मचारी पदोन्नति के लाभ से वंचित रह गए। लेकिन अब सरकार इन्हें परफॉर्मा पदोन्नति देकर वेतनमान और पेंशन का लाभ देने की तैयारी में है और इससे प्रदेश के करीब 20,000 से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में भी आज बारिश बिजली गिरने के अलर्ट है। 3 दिन राहत के बाद फिर से एक्टिविटी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता रामगोपाल को अरेस्ट किया। 5 दिनों की रिमांड मिली है। उत्तर प्रदेश से बड़े अपडेट आप देखिए, विशेष शिक्षकों को हाई कोर्ट से राहत मिली है। नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन देने के आदेश दिए गए। 4 महीने में आदेश लागू हो जाएगा। ये शिक्षक वर्षों से संविदा पर मात्र 6,000 रुपए प्रतिमाह के मानदेय पर काम करते थे। उत्तर प्रदेश में आप देखिए 100 करोड़ का फर्जी GST लेन देन करने वाले 5 गिरफ्तार हो गए। बरेली में मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया। ग्रेटर नोएडा की महागुण सोसाइटी में पानी के लिए त्राहिमाम सी घटनाएं सामने आ रही है। 3 दिन से यहाँ सप्लाई ठप है। 5,000 फ्लैट के लोग परेशान हैं और लोग स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। इधर गाजियाबाद में भी आप देखिए सावन के महीने के दौरान सर्पदंश की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं। घर में बच्ची बर्तन धो रही थी, तभी सांप ने हाथ में डस लिया। गाजियाबाद में एक 15 साल की बच्ची की जान चली गई। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने नोडल काउंसलर को हटाया और कहा कि 8 से 10 सितंबर के बीच फाइनल फैसला देंगे। कोई भी बहाना नहीं चलेगा। इधर बिहार से बड़ी खबर आ रही है। 10,000 युवाओं को नौकरी दिलवाएंगे PK। बोले कि अपना CV मेरे ऑफिस में जमा कराएं। बांकीपुर विधायक के 4 बड़े ऐलान। जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है। वे अपने विधानसभा क्षेत्र के 10,000 युवाओं को नौकरी देंगे और इसके लिए उन्होंने युवाओं से CV और बायोडेटा भी मांगे। PK ने कहा कि जिनके बच्चे पढ़ाई पूरी कर चुके हैं लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है, वे अपना CV और बायोडेटा मेरे कार्यालय में जमा करें। इन बच्चों को बड़ी कंपनियों से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इधर बड़ी खबर आप देखिए, बिहार में 10वीं टॉपर ने फर्जी IAS बनकर 100 करोड़ रुपए कमाए। मुकेश अंबानी जैसा इनका घर है। ड्राइवर लेस टेस्ला कार भी रखते हैं। 8 बैंक अकाउंट, 20 क्रेडिट कार्ड भी मिले और ये मकान
मकान भी आप देखिए एंटीलिया जैसा दिख रहा है। झारखंड में आप देखिए रांची, जमशेदपुर समेत कई जिलों में बारिश। 14 अगस्त तक राज्य में बारिश की संभावना है। इधर हरियाणा में एमएसएमई की नई पॉलिसी को व्यापारियों ने सराहा, कह रहे हैं कि व्यापारियों को फायदा होगा, गेम चेंजर बनेगी नीति। हरियाणा में आप देखिए अम्बेडकर छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को 8 से 12,000 रुपए मिलेंगे। मेधावी छात्र 30 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब के भी कई शहरों में बारिश। अमृतसर, जालंधर, पठानकोट में भी बादल बरसे हैं। टेम्परेचर में भी गिरावट आई। अमृतसर में किसानों का रेल रोको आंदोलन स्थगित हो गया। बाढ़ और ओलावृष्टि मुआवजे की मांग पर सहमति बनी है। अब कृषि मंत्री के साथ बैठक भी होगी। चंडीगढ़ में रजिस्ट्री कराते ही प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हो जाएगा। पहले अलग से कार्रवाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पंजाब में शिक्षकों को ट्रेनिंग मिलेगी। भगवंत मान सरकार 12 जिलों के 21,850 टीचर्स को नशा विरोधी अभियान के लिए प्रशिक्षित करेगी। इधर बड़ी खबर आप देखिए पंचकुला से आ रही है। केबीसी की हॉट सीट पर बैठेगी गोल्ड मेडलिस्ट शर्मिला धनखड़। मुंबई में कार्यक्रम शूट हो गया है। हालांकि इस कार्यक्रम का प्रसारण 15 अगस्त के बाद होगा। हरियाणा की पहली पैरा खिलाड़ी है जो केबीसी में शामिल हो रही है। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए आईटीआई में 50% सीटें खाली रह गई। 50 दिन देरी से आवेदन मांगे। स्टूडेंट्स दूसरे राज्यों और स्कूलों में चले गए। प्राइवेट संचालकों में रोष है। उत्तराखंड में धरती की गर्मी से बिजली बनेगी। आइसलैंड की वर्किस कंपनी ने रिपोर्ट सौंप दी है और अगले अध्ययन के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग हो रही है। इधर देहरादून, पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग भी बंद हो गया। 12 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी। 14 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। बिगोस का एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ओ भी लॉन्च हो गया है। फुल चार्ज पर 145 किलोमीटर चलेगा। इसका नाम देखिए आप, ओ वाह। और इधर महिंद्रा BE6 स्पोर्ट EQ 15 अगस्त को लॉन्च होगी। सोने चांदी के भाव अपडेट आप देखिए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1849 रुपए बढ़कर 1,52,000 रुपए पर। 1 किलो चांदी की जो कीमत है ना वो 2907 रुपए बढ़कर 2,34,000 रुपए पर आ गई है। शेयर मार्केट में आप देख सकते हैं सेंसेक्स 388 अंकों की गिरावट के साथ 78,154 पर बंद हुआ। निफ्टी में 112 अंकों की गिरावट रही और ये 24,472 पर बंद हुआ। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज बुधवार 12 अगस्त का विस्तार से राशिफल आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। हर रोज आप ऐसे ही ताजा खबरें, अपडेट, जानकारियां देखते रहने के लिए माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके MSG भाई को सपोर्ट मिले। वीडियो को प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।